हरे कृष्णा। संत तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य महीना वैशाख है, जो जाने इसका भेद, स्नान दान जो करे तब कटे जन्म के फंद। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारी वैशाख मास महात्म श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं, वैशाख मास को देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस मास में स्नान दान और भगवान विष्णु का भजन पूजन करता है, वह इस जीवन में तो सुख पाता ही है, साथ ही मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आज हम जानेंगे इस मास में स्नान और दान का महत्व, उसके पीछे छुपे रहस्य और एक पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे एक पापी भी पुण्य आत्मा बन सकता है। पुराणों में वर्णित है, एक समय एक धनी व्यापारी था, अत्यंत लोभी और दुष्ट। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। एक संत ने उसे वैशाख मास में गंगा स्नान और दान का उपदेश दिया। पहले तो वह टाल गया, पर एक रात स्वप्न में यमदूतों ने उसे घेर लिया। भयभीत होकर अगले दिन गंगा स्नान किया और गरीबों को जल, चप्पल और वस्त्र दान किया। देखते देखते उसका स्वभाव बदलने लगा। अतः मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, जो वैशाख मास में एक पात्र जल भी दान करता है, वह असंख्य यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस माह में स्नान दान से लाभ, पापों का नाश, पूर्वजों का तर्पण, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, परिवार में सुख शांति। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महत्तम दूसरा अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल दान, सुखों में भार्या सुख, उद्योगों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं। चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआं, बाबड़ी बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान, उपानय या खड़ाऊ का दान और पंखा का दान सभी दानों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल दान का महत्व सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरों से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती।
हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र, शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छतरी दान करनी चाहिए। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं। पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करता रहता है। खड़ायु, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक सुख भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। इससे सभी धर्मों का निवास रहता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यह वैशाख मास का दूसरा दिन है। आज ही एक लोटा जल दान करें, गरीब को कुछ अन्न दें और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करें। यही है जीवन का सच्चा पुण्य। कल फिर मिलेंगे वैशाख मास की तीसरी कथा और नए उपदेश के साथ। वीडियो को लाइक करें, प्रभु के प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य को सबके साथ बांटें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन वैशाख मास की पुण्य कथा को सुनता है, विष्णु भगवान सबका कल्याण करे, सबके कष्टों को दूर करे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।